हेलो दोस्तों, सोनम के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करेंगे दुर्गा की फुल एपिसोड का रिव्यू। लेकिन रिव्यू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा करने से दोस्तों आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी और ज़्यादा अच्छा कंटेंट पेश करने की कोशिश करूँगी। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड नंबर 42 का रिव्यू। एपिसोड नंबर 42 के शुरू में हम देखते हैं कि अनुराग दुर्गा को गिरने से बचा लेता है। उसके बाद दुर्गा वहां से लंगड़ाते हुए चली जाती है। अनुभव दुर्गा को लंगड़ाते हुए देखता है तो राजेश से पूछता है कि दुर्गा के पाँव में क्या हुआ है, वो लंगड़ा क्यों रही है। राजेश अपनी बातों से अनुराग को चोट पहुंचाते हुए कहता है कि ये सब हमारी सुहाग रात की वजह से हुआ है। इतनी सी बात सुनकर अनुराग बहुत हर्ट होता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन राजेश आगे से जाकर अनुराग को रोक लेता है और उससे कहता है, अनुराग कुंवर सा, आप तो इतनी सी बात से इतना शर्माने लगे। वैसे भी आपको पता है शर्माने वाले जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को पसंद नहीं होते, और ये बात मुझे दुर्गा ने कही है खुद। ये सब बातें दुर्गा वहाँ पर खड़ी सुन रही होती है। उसी वक्त राजेश की बीवी भी आ जाती है दुर्गा के पास और कहती है, इन सब बातों को सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और शर्म आ रही है। तो तुम पर क्या गुजर रही होगी दुर्गा। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजेश की बुआ वहां पर आ जाती है और वो अनुराग और अनुभव से कहती है कि तुम लोग आज खाना खाकर ही यहाँ से जाना। लेकिन अनुराग और अनुभव वहां से चले जाते हैं। अनुराग और अनुभव को जाता देखकर दुर्गा से बर्दाश्त नहीं होता और वो उनके पीछे लंगड़ाती हुई चली जाती है और अनुराग की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। अनुराग अनुभव से कहता है कि इससे कहो कि ये मेरी गाड़ी के आगे से हट जाए, वरना मेरे गुस्से की आग में जल जाएगी। अनुभव कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं बाहर निकलकर इससे बात करता हूँ। अनुभव दुर्गा से कहता है कि दुर्गा गाड़ी के सामने से हट जाओ। दुर्गा कहती है कि मैं उस वक्त तक नहीं हटूंगी जब तक कुंवर सा मेरी बात नहीं सुनेंगे। मुझे उन्हें एक सच बताना है। इतने में अनुराग भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और दुर्गा से कहता है कि मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है, और मुझे तुमसे ये कहना है कि मुझे तुमसे शदीद नफरत है और मुझे तुमसे घिन आती है। दुर्गा कहती है कि राजेश ने तुम्हें जो कुछ बताया वो सब झूठ था, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। ये सुनकर अनुराग हंसने लगता है और कहता है कि तुम यही तो चाहती थी कि मैं हंसूं। चलो अब तुम गाड़ी के सामने से हट जाओ। दुर्गा अनुराग से कहती है कि मेरे मन में बस एक टीस थी कि मैं आपको सच बताऊं, अब मुझे इसकी सज़ा भी मिलेगी। इस बात का अनुराग पर कोई असर नहीं होता और वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अनुभव दुर्गा से कहता है कि गाड़ी के सामने से हट जाओ और ये भी कि मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजेश दुर्गा को घर में ढूंढ रहा होता है। वो बुआ से और सबसे पूछता है कि दुर्गा कहाँ है। इसी दौरान मीरा और चांदनी का टकराव भी हो जाता है। दूसरी तरफ राजेश अपने भांजे को बुलाता है और उससे कहता है कि दुर्गा से दूर रहना। इतने में दुर्गा भी आ जाती है। दुर्गा को देखकर चांदनी कहती है कि मुझे पता है ये बाहर गई थी। राजेश दुर्गा से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। दुर्गा कहती है कि नहीं बताऊंगी। राजेश फिर से दुर्गा से यही सवाल करता है, लेकिन दुर्गा फिर आगे से बहुत सख्ती से रिएक्ट करती है और राजेश को वार्न करती है कि रात तो तुमने मुझे पीट लिया था, लेकिन अब ये मत समझना कि अब भी पीट लोगे। कल मैं जब अपने घर जाऊंगी तो बड़े पापा से ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या उन्होंने तुम्हें ये कहा था कि तुम जब चाहो मुझे पीट सकते हो। साथ ही दुर्गा राजेश को आखिरी चुनौती भी देती है कि अगर तुमने मेरी कमर तोड़ी तो तुम्हारा सर भी फूटेगा। इस सीन में दुर्गा बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आती है। हम देख सकते हैं कि दुर्गा के बर्दाश्त की इंतहा अब ख़त्म हो चुकी है।